धूप तंग करने लगी थी तो हम ना छाँव में आने लगे। इंसानी फितरत है, कोई चीज़ देर तक रहती है ना साथ आपके तो उबकाई आने लगती है। धूप के साथ भी ऐसा ही हुआ। धूप मुझे मैं गिर न जाऊं। धूप ना उबकाने लगी तो हमने तय किया थोड़ी ऐसी जगह पे चली जाए जहाँ पे धूप ना आराम से दस्तक दे रही हो, मतलब छन के आ रही हो, कोई रोक रहा हो रास्ता धूप का भी। और हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ा शानदार जगह है। धूप आराम आराम से आ रही है यहाँ तक। हाँ, तो मैं कह रहा था वो कि जिस भाषा के बारे में बात कर रहा था कि ऊँट गाना, मैं बार बार तो वापस पहुँच रहा हूँ वहीं, क्योंकि उस शब्द ने मेरे मन के कितने तार छेड़ दिए ना भीतर जा कर के। क्या क्या मुझसे कहलवा दे, क्या क्या लिखवा दे। और उस शब्द ने कल ना मतलब कल तो दिन बन गया वैसे उस शब्द के सहारे जी लिया हमने, एक जहां पूरा सारा ऐसा लग रहा था। और उस शब्द ने मुझे फिर से लिखने के लिए कल अचानक से मैंने कुछ चंद लम्हे लिए और एक पूरी लाइन लिख दी। मैं वो लिखा जो है मेरा साथ लाया हूँ, मैं सुनाता हूँ। थोड़ी बैठने की जगह हो जाती तो आराम मिलता है। हाँ, अब सही है, मैं सुनाता हूँ। ऊँट गाना, क्या क्या लिखा था मैंने। नादानियाँ पे आपको ना हंसनी है, मेरी कोशिशों पर को बेशक कतरना भी है। कोशिशें कतरी जानी चाहिए समय समय पे। अगर सही समय पे कोशिशों को नहीं कतरा जाए तो ना कभी कभी कोशिशें जाल सी हो जाती हैं और फैल जाती हैं हर तरफ। तो ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कुतरिएगा, जहाँ बारीकियों में गलतियाँ होंगी बस वहाँ जाने दीजिएगा। जहाँ गलतियाँ बह के आ रही होंगी रोक लीजिएगा मुझे। चलिए मैं सुनाता हूँ लिखा मेरा ऊँट गाना। तो मैंने लिखा था, दरवाजे बंद किए होते तो बात कुछ और होती। मैं दोहराता हूँ, दरवाजे बंद किए होते तो बात कुछ और होती। उसने ऊँट गा रखा है, यानी ना आने की खबर हो न जाने का किसी को इल्म। और लिखा है, इसी पे मैंने लिखी, एक नई आदत पुरानी से निकाल कर लाई गई। एक नई आदत पुरानी से निकाल कर लाई गई। दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे, ऊँट गाई गई। और एक और है, हुनर अच्छा है ऊँट गा के रखने वाली। हुनर अच्छा है ऊँट गा के रखने वाली। आने जाने का सिलसिला चुपचाप चलता रहता है। एक और लिखा, ऊँट गाना जरूरी रहा होगा, ख्वाहिश अधूरी रही होगी। सुकून मिल गया होता तो ऊँट गाए नहीं, दरवाजे बंद कर दिए जाते। थोड़ी गुंजाइश रखी गई है, अजनबी ना हो जाएं ये ख्वाहिश रखी गई है। थोड़ी गुंजाइश रखी गई है, अजनबी ना हो जाएं ये ख्वाहिश रखी गई है। खौफ है लेकिन बंद दरवाज़ा नहीं किया गया। खौफ है लेकिन बंद दरवाज़ा नहीं किया गया। मनाही नहीं है शायद आने जाने की,
इसीलिए दरवाजे को उठगाया गया है। अब फिर मन नहीं भरा कल इससे मेरा, और जी में आया कि और क्या क्या लिख सकता हूँ मैं। मतलब अंदर से ना वो जाग गया था इस शब्द के प्रति का, इस शब्द का प्रेम, भाव का प्रेम। मैंने पन्ने पलटे, फिर से लिखने की कोशिश की। मैंने लिखा कि उलझता फिरता हूँ अब भी मैं शब्दों के उधड़े हुए बेतरतीब चोटिल डोर से। एक सिरा मिल जाता है किसी शब्द का तो लगता है जैसे बस दुनिया बदल जाती है मेरी। मैं दूर तक सफ़र पर निकल जाता हूँ, बहुत दूर निकलकर, दूर मुड़कर पीछे देखता हूँ तो लौट आने की मजबूरियाँ शामिल हो जाती हैं। बेमन से नहीं, चालाकियों के परे, खामोशियों के बीच में बैठने सुस्ताने की फुर्सत कहाँ गुम हो गई है। दूर क्यों ले जाते हैं ये शब्दों के डोर, मुझे पतंग सा बना देते हैं, खूब आसमान में उड़ाते हैं। कुछ देर फिर जब थक जाते हैं या जी भर जाता है, शायद शून्य सा हो जाना भी होगा, तब सारे धागों को आहिस्ता आहिस्ता समेट कर इकट्ठा कर लिया जाता है और पतंग को धागे दिए जाते हैं पास रखकर, ढेर सारा एक ही वक्त में। इतने धागों का क्या करेगा पतंग, एक सिरा ही चाहिए था बस। तो धागों का बोझ पतंग के ऊपर है, समेटे धागे अपने ऊपर देखकर पतंग सोच रहा है बस एक सिरा मिल जाता तो शायद फिर आसमान की ऊंची उड़ान मिलती। इतना सारा धागा मेरे हिस्से अभिशाप बन गया है। शब्द ऐसे ही आते हैं, कुछ धागे के एक सिरे जैसे होते हैं जो दूर यात्रा पर ले जाते हैं। कुछ धागों के ढेर से मिलकर आपकी उड़ान, यात्रा, पंख, आसमान सब कुछ छोटा कर देते हैं। बड़ी ताकत होती है शब्दों में। मैं धीरे में धीमे थोड़ा और करीब चलता हूँ, पता नहीं किसके करीब, आपको लिए चल रहा हूँ, प्रकृति के करीब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए जंगल, पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहे होंगे, जंगल के किस कोने से, ऊंचाई से आ रहे हैं, लेकिन साफ है पानी, धीमा ही बह रहा है। मैं ढूंढूंगा किसी दिन आकर, कहाँ है इसका। वो सिरा जहाँ से ये, अच्छा सिरे से याद आया, सिरे सिर्फ पतंग के नहीं होते, शब्दों की नहीं, पानी भी एक सिरे से निकलती है, आसमान हो जाती है। आहा, वाह, खूबसूरत जगह है, आप करीब आ जाए, बेहद शानदार जगह है। हम ना बड़े इत्मीनान वाले हिस्से में आए हैं। ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है यहाँ। ये कैसे, कहाँ से सीना चीरा है धरती ने कि ये बगल में नदी है और नदी के बगल में ये हिस्सा नदी से जुड़ा नहीं है, नदी से कटा है, लेकिन पानी है इसके पास और साफ भी है बड़ा। वाह, खूबसूरत। इंसान जब बहुत खुश हुआ होगा ना तो उसने शब्द की कल्पना की होगी सर, खूबसूरती। ये ऐसे ही जगहों पे आकर के उसने जो शब्द रचा होगा, खूबसूरत होना, यकीन मानिए है जगह खूबसूरत। मैं ढूंढने निकला हूँ ये सिरा, कहाँ से मिली है पानी। मुक्ति नहीं ढूंढ रहा हूँ, मुक्ति ढूंढी भी नहीं जा सकती, बेहद मुश्किल काम है।
उफ, दूर तक जानी पड़ेगी और आगे रास्ता उतना आसान भी नहीं है। वैसे खूबसूरत जगह है सर। बहुत शानदार। अब मैं कह सकता हूं कि ढूंढने से खुदा मिलता है। इस तरह के जगहों पे आप आते हैं ना, तो लगता है कि किसी पुरानी दुआ के कबूल होने का वक्त आ गया है। कोई बेहद मन से दुआ मांगी होगी, तब नियति ने आपको ये खूबसूरत दिन दिखाने का आशीर्वाद दिया होगा। बख्श दी होगी नियति ने कि जाओ, एक दिन तुम्हारी जिंदगी के खूबसूरत पड़ाव पे होंगे। इस दुआ, कौन सी दुआ है वैसे, मैं याद करूंगा किसी दिन। मैं चाहूंगा ऐसी प्रार्थनाएं, इबादत, दुआएं मांगनी आ जाए मुझे कि जिंदगी ऐसे ऐसे खूबसूरत मोड़ पे ले आए। वाह, बहुत साफ है, सुकून है, आराम है। क्या ही चाहिए होगा जिंदगी में। ऐसे जिंदगी बहुत कुछ मांगती फिरती है, कीमत होती है सब चीज की। हाँ, स्पर्श करिए इस पानी को। छूने का तो बड़ा एक रिदम होता है ना पानी के पास। पानी का ना रिदम से सुना जा सकता है। हाथ जब आप पानी में डालते हैं ना, तो पानी का एक रिदम होता है, एक लय होता है पानी के पास। और वो महसूस करने के लिए ना बहुत इत्मीनान रखना होगा। जब आप छुएंगे ना पानी को, तो पानी को आप नहीं छू रहे होते हैं। ऐसा लगेगा जैसे पानी आप पानी को छुए देखें, हाथों में रह जाता है ना। पानी को लगता है शायद छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तो हाथों में रह जाती। देखिए, छोड़ दिया फिर भी हाथों में है। पता नहीं आती कि कितने रूप हैं, क्या क्या है, क्या मायना है। हर चीज़ नहीं समझ आती है। और मैं कह ही रहा था ना कि प्रकृति को नहीं समझा गया है, इसलिए रोमांच बचा हुआ है। ठीक है, इंसान इतना समझदार ना हो जाए कभी कि प्रकृति के हर रूप समझ ले। फिर वो आप सब कुछ समझ जाते हैं ना जब, तो जीवन से ना रोमांच और रहस्य जब दोनों खत्म हो जाता है। अब आहिस्ते से निकलना होगा। ये कांटे उलझना चाहते हैं। ये उलझने के लिए हैं। ये मतलब आपको पता है क्या करते हैं? ये कहते हैं कि कोई आता नहीं है मिलने जल्दी हमसे, तो जब आए हो तो थोड़ा देर सुस्ता के जाओ। कांटे रोकते हैं आपको, वक्त मांगते हैं शायद। थोड़ा वक्त दे दो हमें। बदनाम कर दिया इंसान ने कांटों को। ये कांटे वक्त मांगते हैं ना, रोकते हैं। और आपने अगर जल्दबाजी की ना निकलने की, चुप भी जाते हैं। गुस्सा आता होगा शायद इनको कि इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा रुक नहीं सकते। शानदार। आप जिस को समझना चाहें, जैसे समझना चाहें। इंसानी कल्पनाओं की ना कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हर चीज़
एक नए नज़रिए से देखी समझी पढ़ी जा सकती है। सब कुछ देखने के लिए बस आँखें पाक साफ तो मांगती हैं, नज़रिया भी पाक साफ होना चाहिए, तो आप प्रकृति को पढ़ पाएंगे। ज्ञान को कहीं धर आइए, चुपचाप रख दीजिए। ज्ञान के सहारे जिंदगी आसान होती है, जीना आसान तो नहीं होता। पूरी दुनिया में ना अशांति है आजकल, पता है क्यों? मुझे लगता है कि ज्ञान ज़्यादा हो गया लोगों को, हर आदमी ज्ञानी है। तो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के आने से जिंदगी मुश्किल हो गई है। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी के आने से ज्ञान आसान हो गया। ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच गया। हर आदमी के पास बात है किसी भी विषय पे बात करने के लिए। वो जो लोग गांव में पढ़ नहीं पाए, तो मजबूरन जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनसे भी आप मिलेंगे ना। वो बड़े भोले लोग थे पहले गांव में, उनका टॉपिक बहुत अलग अलग होता था बात करने का। अब आप उनसे मिलेंगे तो आपसे बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के साथ गद्दारी कर दिया। मैं सोचता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं जानना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी कि फिर गांव की बात कौन करेगा, बेमतलब की बात कौन करेगा? सबके पास इतना सारा कुछ है कहने सुनने के लिए। फिर वो जो सालों से कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, बताई पढ़ाई जा रही हैं, वो गुम हो जाएंगी हमारे घरों से, और संस्कृतियाँ गुम हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान ना बड़ा नुकसान कर दे रहा है जीना हमारा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी है ज़्यादा लोगों के पास, और वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज में नहीं बदल पाता है। ये तो मुश्किल थोड़ी और हो ही जाती है। वैसे पत्ता ये सोच रहा होगा कि तू तो ठीक है, मेरे से बात तो कर रहा मेरे पास आके, लेकिन ये जो पत्तियाँ तोड़ रहा है मेरी, लेकिन उलझ नहीं रहा है मेरे से। शायद इसको ठीक लग रहा होगा। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। ऐसे लग रहा है कोई पास तो है, दो चार पत्तियां ही तोड़ ले तो क्या जाता है। इंसान वैसे अपनी सुविधाओं के अनुसार नियम बनाता है। जैसे मैंने बना लिया, पत्ते तोड़े, नियम बना दिया कि इसे अच्छा लग रहा होगा। मुझे नहीं पता इसे क्या लग रहा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पत्ते तोड़ा ना, इसे अच्छा लगे ना लगे, मेरा ऐसे स्पर्श करना इस पौधे को, पेड़ को, बड़ा शानदार अनुभूति हो रही है। विज्ञान तो कहता है दे कैन फील, दे हैव द सेंस टू फील द गुड एंड द बैड। अच्छा बुरा महसूस करने का इनके पास भी सेंस है। तो हाँ, चलिए, वक्त लगता है कि दोपहर के बाद का जो वक्त थोड़ा सुस्ताया हुआ सा रहता है, सुस्ताने का वक्त आया है। सुस्ताते हैं और फिर हम वापस आते हैं कुछ नए लोकेशन के साथ, है ना? चलिए ठीक है।